शिक्षक हूँ सगरे जग को तियता को कहाँ तुम देता है शिक्षा। अजे तप कै परलोक सिधारत संपत्ति की तीन के नहीं इच्छा। मेरे ही ये हरि के पद पंकज 12,000 ले देखो परीक्षा। और न को धन चाहिए बावरी ब्राह्मण को धन केवल भिक्षा। एक बार सुदामा जब भिक्षा मांग करके शाम को घर आते हैं तो उनकी धर्मपत्नी सुदामा से दीन होकर के बोलती है कि आपके इस तरह से भिक्षा ले आने से हमारे घर परिवार का पालन पोषण नहीं हो पाएगा और हम लोगों की और भी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो पाएगी। तब सुदामा जी कहते हैं कि आखिर मैं दूसरा कौन सा रास्ता निकालूं। ब्राह्मण का यह कर्तव्य है कि केवल वह भिक्षा मांग करके जो मिलता है उसी से अपना पालन पोषण करता है और उसी से अपना पालन पोषण करना चाहिए। अगर आपको दूसरी कोई और तरकीब या दूसरा कोई और उपाय आपको सूझता है तो आपके समझ में कुछ आता है तो आप उनको बताइए। सुदामा की धर्मपत्नी कहती है कि आप तो कहते थे कि हमारे मित्र पूरी दुनिया के मालिक हैं, त्रिलोकीनाथ हैं, तो जब इतने बड़े आपके मित्र हैं, त्रिलोकीनाथ हैं, दुनिया का पालन पोषण करने वाले हैं, दुनिया उनको जानती है, तो आप ऐसा करिए कि एक बार उनसे जाकर के तो मिलिए। तब सुदामा जी कहते हैं, शिक्षक हूँ सगरे जग को तियता को कहाँ तुम देता है शिक्षा। मैं तो पूरे दुनिया को जगत में भ्रमण करते हुए सबको शिक्षा देता हूँ, तुम मुझे शिक्षा दे रही हो कि जे तप कै परलोक सिधारत संपत्ति की तीन के नहीं इच्छा। जो ईश्वर को आराधना करके, ईश्वर की पूजा करके जो दुनिया से अलग हो जाता है, दुनिया से विलग हो जाता है और परम ब्रह्म परमेश्वर को प्राप्त करता है, उसकी दुनिया की संपत्ति से कोई मतलब नहीं रहता है, कोई इच्छा नहीं रहती है। मेरे ही ये हरि के पद पंकज 12,000 ले देखो परीक्षा। मेरे हृदय में तो रात दिन 24 घंटा बस वही द्वारिकानाथ के पद पंकज रहते हैं, निवास करते हैं। तुम हजारों बार उसके विषय में परीक्षा लेकर के देख सकती हो। और न को धन चाहिए बावरी ब्राह्मण को धन केवल भिक्षा। अरे पगली, औरों को धन चाहिए, दूसरे जाति वालों को धन चाहिए, ब्राह्मणों को तो केवल जो भिक्षा मांगने से मिल जाता है उसी में उनको अपना पालन पोषण करना चाहिए और उसी में संतोष करना चाहिए। इतना कहने के पश्चात भी उनकी धर्मपत्नी बार बार उनको दबाव डालती है कि नहीं, आप फिर भी द्वारिकाधीश के पास जाइए। तब सुदामा जी कहते हैं, ठीक है, जब तुम्हारा यही विचार है तो मैं एक बार द्वारिकाधीश के यहाँ जा करके उनका जरूर दर्शन करता हूँ। और द्वारिकाधीश के यहाँ चलने के लिए सुदामा जी तैयार हो जाते हैं।